स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालकृष्ण पेपर के बारे में। एंड सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको मतलब अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट हम यहाँ पे जल्द से जल्द लाते हैं। एंड प्लस यहाँ पे काफी हम डीप एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स का, जो कि आप यहाँ पे इस वीडियो में देखने ही वाले हो। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद सेकंड यहाँ पे मैं सूचना दूंगा आपको कि मतलब ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। यहाँ पे हम स्टॉक रिलेटेड ढेर सारा डेटा देखेंगे, इनके रिजल्ट देखेंगे, इनके बिजनेस रिलेटेड चीजें देखेंगे, तो उस रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे बालकृष्ण पेपर मिल्स का यहाँ पे स्टॉक ओपन करके रखा है यहाँ पे। एंड ओके, जस्ट वेट, ये क्लोज हो गया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो 19.95% की तेजी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का अपर सर्किट स्टॉक में आज आपको लगते हुए देखने को मिल रहा है। एंड शायद पेपर स्टॉक्स में शायद कुछ किसी तरह का न्यूज आने वाला है या फिर आ चुका है, तो उस रिलेटेड पेपर स्टॉक्स में आज काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। पेपर सेक्टर भाग रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एक और स्टॉक जिसका मतलब नाम मालू पेपर से, तो वो भी आपको भागते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उस स्टॉक में भी मतलब 17-18-20% के आसपास तेजी आपको मतलब सुबह देखने को मिल रही होगी। आज का अगर आप डेट देखो तो देख सकते हो 25 जनवरी, अभी मतलब मार्केट चालू है। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट चालू है। आप यहाँ पे देख सकते हो सुबह यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिर मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे 42 के आसपास मतलब यहाँ पे स्टॉक की ओपनिंग हुई, 42 के ऊपर ओपनिंग हुई। एंड उसके बाद लिटरली स्टॉक को मतलब अपर सर्किट लग गया। एंड ये वाला पार्ट तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी ये स्टॉक अपर सर्किट भी चल रहा है। ठीक है, अभी मतलब क्लोजिंग तक इसमें क्या होगा क्या नहीं, ये तो हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन मतलब अभी के लिए तो यहाँ पे अपर सर्किट में यहाँ पे ये चीज चल रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड कल के एक्शन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कल ज्यादा कुछ एक्शन नहीं था, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। इससे पहले के भी डे में यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्शन नहीं था। नॉर्मल ही मतलब जैसे नॉर्मली स्टॉक ट्रेड करता है, जैसे इस स्टॉक का नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है, उसी टाइप से स्टॉक आपको उस दिन मतलब कल यानी परसों ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज लेकिन यहाँ पे अपर सर्किट लगा है। अभी तक तो मतलब कोई न्यूज नहीं आई है, लेकिन जरूर पेपर सेक्टर में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि पेपर सेक्टर रिलेटेड सारे स्टॉक्स तेजी में है। ठीक है, अगर आपको मतलब उस न्यूज रिलेटेड चीजें पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना, हम सबको मतलब बता देंगे। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, हम वन डे के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। यहाँ पर मतलब ऐसी तेजी इस स्टॉक में हमेशा आती रहती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो 20% वाला कैंडल है आज का एक दिन का। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी 15% से ज्यादा का तेजी का कैंडल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला कैंडल देख सकते हो, ये एटलीस्ट 10% से तो ज्यादा का ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला रेड कैंडल शायद 10% की मंदी का कैंडल रह सकता है। तो मतलब ये जो इस टाइप का यहाँ पे ज्यादा मंदी या फिर ज्यादा तेजी आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक आपको मतलब स्मॉल कैप देखने को मिल सकता है या फिर मिड कैप भी देखने को मिल सकता है। ज्यादातर चांसेस है कि मतलब ये स्मॉल कैप भी होगा। और उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो 2023 के जुलाई में ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 28 के आसपास ट्रेड करता था। उसके बाद मतलब एक ही रेंज में ये ज्यादातर घूम रहा था। अभी यहाँ पे दिसंबर के बाद ही मतलब इसी महीने में यहाँ पे तेजी बनते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाकर वो मतलब कंसोलिडेट कर अभी यहाँ पे फिर से ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 50 के आसपास अभी मतलब ये स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है, 50 के भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टॉक का कोई ऑल टाइम हाई नहीं है। अभी आप यहाँ पे जो मतलब टाइम फ्रेम देख रहे हो, ये एक महीने का है। इसमें से हर एक कैंडल आपको एक महीने का देखने को मिल जाएगा। तो इसकी स्टार्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हो 2015 से यहाँ पर हमें डेटा देखने को मिल रहा है। उस टाइम पे स्टॉक 100 के आसपास ट्रेड करता था। उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर से तेजी आ गई 2017-18 में। एंड यहाँ पे देख सकते हो वहां से जो मतलब इस स्टॉक में गिरावट हुई है, 20 के भी नीचे ये स्टॉक चला जा गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 20 से अभी यहाँ पे ये 2020 वाला गिरावट है। एंड उसके बाद देख सकते हो स्टॉक मतलब भागा 60 के आसपास हाई बना है, फिर से यहाँ पे नीचे गिरा। यहाँ पे फिर से स्टॉक ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर से डिस्क्लेमर, ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एंड ये इस टाइप वाले चार्ट यानी कि आपको कंपनी का बिजनेस देखकर जाना चाहिए, कंपनी के चार्ट्स नहीं। सबसे पहले तो मतलब कंपनी का बिजनेस के बारे में आपको पता रहना चाहिए, उसके बाद आप चार्ट देख सकते हो। लेकिन सिर्फ आप चार्ट देख रहे हो एंड आपको कंपनी के बिजनेस रिलेटेड कोई आइडिया नहीं। ठीक है, मैं फंडामेंटली इन्वेस्ट करता हूँ। मैं चार्ट्स का मुझे मतलब ज्यादा कुछ ना ही मेरा एक्सपर्टाइज है, ना ही उसमें मुझे ज्यादा आइडिया है। तो फंडामेंटल्स जो आपको सबसे अच्छा है वो आता है, जो आपको सबसे अच्छे तरीके से समझ में आता है, उसी पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए अभी हम यहाँ पे चलते हैं, कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स, बिजनेस एंड कुछ उस रिलेटेड सारी चीजें चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर, आप यहाँ पे देख सकते हो बालकृष्ण पेपर मिल्स क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कोटेड डुप्लेक्स बोर्ड पेज। तो बोर्ड पेज रिलेटेड बनाने वाली काम करने वाली ये कंपनी 1975 से इनका स्टार्टिंग हुआ। बालकृष्ण पेपर मिल्स, ये इनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलिए हम यहाँ पे मतलब इनके बिजनेस रिलेटेड और भी चीजें चेकआउट कर लेंगे।
क्या मैंने वेबसाइट इसका ओपन कर लिया है, तो ठीक है चलिए वेबसाइट भी मैं एक बार यहाँ पे साइड पर ओपन कर लेता हूँ एंड तब तक के लिए हम यहाँ पे ये चीजें चेकआउट कर लेते हैं। तो देख सकते हो 54 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ कंपनी का, यानी कि कंपनी काफी छोटी कंपनी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये लिटरली एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप से भी छोटी का बहुत छोटी है, सिर्फ 50 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो काफी छोटी आपको ये कंपनी नजर आ रही है। इसका बुक वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो -176 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो बुक वैल्यू इसका माइनस में है। स्टॉक का पी दिखाई नहीं दे रहा, आरओई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, आरओसी माइनस में है, यानी कि कंपनी अभी माइनस में ऑपरेट कर रही है, कंपनी अभी लॉस में है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ यही से समझ सकते हो, ठीक है। नीचे जाकर रिजल्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, कंपनी लिटरली लॉस में है। ऐसे लॉस वाले सेक्टर वाले शेयर में यहाँ पे 20% का तेजी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद किसी तरह का न्यूज ही होगा, क्योंकि पेपर सेक्टर रिलेटेड और भी कुछ स्टॉक्स है जो तेजी में देखने को मिल रहे हैं। या फिर अगर दूसरा क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो मतलब ऑपरेटर्स का गेम रह सकता है, ऑपरेटर्स इसमें आपको फंसा सकते हैं, इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर सकते हैं, तो इसे चीजों में हमेशा सावधान रहे। एक साल के अंदर का हाई देख सकते हो आप 50 के आसपास, यानी कि आज ही एक साल के अंदर का हाई बना है, एंड एक साल के अंदर का लो देखोगे तो 23 के आसपास अभी आपको देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है, यानी कि चाहे तो यहाँ पे और मतलब स्प्लिट एक्शन या फिर बोनस एक्शन आ सकता है, यहाँ पे शेयर के टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन वो कंपनी चाहे तो, ठीक है, रिटेलर्स के चाहने से कुछ नहीं होता। एंड लास्ट के 5 सालों का अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो 2019 से हमारे पास ये चीजें है, तो लिटरली 2019 से तो ये कंपनी आपको माइनस में ही देखने को मिल रही है, मतलब पूरा ईपीएस इसका लॉस में देखने को मिल रहा है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो -46, -48, लास्ट का रिसेंट का आप यहाँ पे देख सकते हो -12 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप मैक्सिमम डेटा देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि लास्ट ये प्रॉफिटेबल कब थे, नवंबर 16 में ये लास्ट प्रॉफिटेबल थे, उसके बाद तो ये कम्प्लीटली आपको नेगेटिव में या फिर माइनस में ही देखने को मिल रहे हैं। तो काफी मतलब काफी टाइम से 2016 के बाद से कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं आई, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। कॉस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्जा है एंड उससे रिलेटेड इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे मतलब बैलेंस शीट में दिक्कत आ रही है, या फिर बैलेंस प्रॉफिट में से पैसा जा रहा है शॉर्ट, ठीक है। तो वो भी मतलब इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट रेशियो कम ज्यादा होता रहता है, तो ये इस रिलेटेड चीजें मतलब इंटरेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको इस बैलेंस शीट में देखने को मिल जाएगी, इस प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस में देखने को मिल जाएगी। एंड लास्ट के 5 सालों में आप यहाँ पे देख सकते हो पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक तो -12% का यहाँ पे पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो एक तो पेपर रिलेटेड काम करने वाली, पेपर बनाने वाली कंपनी है, तो यहाँ पे ऐसे कंपनीज में क्या हो रहा है, अभी मतलब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ठीक है। पहले लोग अखबारों में मतलब चीजें पढ़ते थे कि शेयर मार्केट रिलेटेड क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी आप क्या कर रहे हो, आप वेबसाइट पर सर्च कर रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको मतलब पेपर का जरूरत नहीं है आजकल, ठीक है। कुछ भी चेक करने के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जा सकते हो, मतलब एप्स पर जा सकते हो, ब्रोकिंग एप्स में भी मतलब आजकल तो न्यूज दिख जाती है। तो यहाँ पे पेपर का डिमांड अभी थोड़ा थोड़ा कम ही होने वाला है, ये तो आप सभी को पता है। फ्यूचर के हिसाब से मतलब मार्केट चलता है, ठीक है। फ्यूचर में कौन से बिजनेस ग्रो करेंगे इस हिसाब से मतलब मार्केट चलता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ये सेक्टर ही थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम में आने वाला है। सेंचुरी टेक्सटाइल नंबर 1 की कंपनी यहाँ पे पेपर के इसमें पेपर के सेक्टर में, जिसका 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये लॉस में बैठी है कंपनी। इनका मतलब रिसेंट का जो क्वार्टर का प्रॉफिट आया है ये लॉस में देखने को मिल रहा है, एंड वैसे भी स्टॉक का पी भी आपको उसी टाइप में काफी हाई के आसपास देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली लॉस आया है, लेकिन शायद ईयरली परफॉर्मेंस में प्रॉफिट है, इसलिए इसका पी हमें शो हो रहा है। अदरवाइज अगर ईयरली परफॉर्मेंस में लॉस हो तो पी शो नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे बालकृष्ण पेपर का देख सकते हो 54 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है, जो कि मतलब 15,000, ये 7,000, 4,000, तो ये वाले हाई कंपनीज के साथ कैसे कंपेयर करें। एंड प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका पी देखने को नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे भी कंपेरिजन नहीं होता। एंड यहाँ पे 30 करोड़ का इनका नेट लॉस है यहाँ पे रिसेंट वाले क्वार्टर में, तो ये भी चीज चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ज्यादा हम यहाँ पे चीजें मतलब चेकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि लिटरली कंपनी लॉस में है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सितंबर ओके कब से लॉस में है, ओके लिटरली -8 करोड़, -6 करोड़, तो सितंबर 2020 में 8 करोड़ का घाटा किया, दिसंबर 2020 में 6 करोड़ का घाटा किया, ठीक है। सितंबर 21 में 8 करोड़ का प्रॉफिट किया, उसके बाद फिर से लॉस 24 करोड़ का लॉस किया सितंबर 22 के क्वार्टर में। तो काफी लॉस कंपनी का अभी आपको देखने को मिल रहा है। एक तो कंपनी लॉस में ही ऑपरेट करती है, ठीक है। 1 करोड़ कमाने के लिए 3 करोड़ का खर्चा कर देते हैं, तो 1 करोड़ में से 3 करोड़ इनकम कितना आया, 1 करोड़, खर्चा कितना किया, 3 करोड़, 2 करोड़ का घाटा तो यही पर इनका बन गया। प्रॉफिट का तो दूर की बात है, और उसमें भी मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन पर इंटरेस्ट भी लग रहा है, यानी कि किसी तरह का लोन है ये वाला, और चीज इसमें ऐड मतलब माइनस होता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में से ये चीज माइनस होता है। आपने मतलब कर्जा लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो आपको यहाँ पे 3 करोड़ का इनके ऊपर मतलब इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज ही इनको 3 करोड़ का देना है, प्लस 1 करोड़ का हफ्ता भी देना है, तो ये 4 करोड़ और उसमें से माइनस होने वाले, तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो मतलब -2 करोड़ का इनका घाटा चल रहा है एंड सारी चीजें ये करके अदर इनकम भी मतलब माइनस में देखने को मिल रही है। तो लिटरली -52 करोड़ का इनके पास घाटा है, यानी वो भी मतलब टैक्स एंड बाकी सारी चीजें ये करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि 31 करोड़ का आपको यहाँ पे घाटा देखने को मिल रहा है। एक तो ये चीजें मतलब माइनस में तो आपको ज्यादा प्रॉपर्ली कुछ समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे जब कंपनी माइनस में रहती है ना तो बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं। तो ऐसे कंपनीज से मतलब ऐसे कंपनीज में पता नहीं क्यों मुझे मतलब लगता नहीं कि यहाँ पे मतलब इतनी ज्यादा तेजी आज आनी चाहिए। फंडामेंटली तो स्टॉक स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, अभी मुझे लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। आपको क्या लगता है, आपका डिसीजन आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपका कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। एंड अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो ये नेट प्रॉफिट डायरेक्टली हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 16 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2016 में, 2016 में 16 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद भी मतलब डायरेक्टली लॉस ही यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे मतलब देखने में ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार हम यहाँ पे लोन देख लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी एक तो ऑलरेडी लॉस में है, यहाँ पे 134 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, ठीक है, मेन वाला कर्जा 134 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। 80 करोड़ के आसपास शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। रिजर्व देख सकते हो -200 करोड़ के रिजर्व, ठीक है, जो कि पहले 0 थे, बाद में 64 हो गए, 38 हो गए, लेकिन अभी तो वो -200 देखने को मिल रहे हैं। तो रिजर्व में काफी यहाँ पे मतलब माइनस चल रहा है, ये भी निगेटिव पॉइंट है, ये इतना बड़ा कर्जा होना भी निगेटिव पॉइंट है। फिक्स एसेट देख लेते हैं, 79 करोड़ के पहले थे, 0 करोड़ के पहले थे, अभी 73 करोड़ के हो चुके हैं। बीच में 20, 21, 28, तो ये मतलब वोलेटाइल मैनर में चलते रह रहे हैं, यहाँ पे कमी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऐसे रिस्की कंपनी में जो मतलब कंटिन्यूसली लास्ट के मतलब कितने 5, 7, 8 सालों से लॉस ही कर रहे हैं, ऐसे कंपनीज में आपको एफआईज एंड डीआईज देखने का तो मतलब सोचो भी मत। एफआईज एंड डीआईज, एफआईज यानी कि क्या, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन रहते हैं हमारे देश के एंड हमारे देश से बाहर के। तो प्रोमोटर्स का देख सकते हो, पहले 58% का स्टेक था, अभी ये 58%, 71% का स्टेक है। पब्लिक का भी उतना ही है, यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। प्रोमोटर्स में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन है, यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो पोदार आपको यहाँ पे देखने को नाम मिल रहा है फैमिली में। एकेपी एंटरप्राइज एलएलपी के पास यहाँ पे शायद मतलब अभी स्टेक नहीं है। आरकेपी आरएपी एंटरप्राइज के साथ शायद पहले था स्टेक, अभी नहीं है। तो आशा देवी रमेश कुमार पोदार इनके पास 7.41% का स्टेक है। विभा देवी श्री किशन पोदार 7.41% का स्टेक है। श्री किशन धारा प्रसाद पोदार 7.18% का स्टेक है। रमेश कुमार धारा प्रसाद पोदार 7.18% का स्टेक है। अनुराग पवन कुमार पोदार 5.65% का स्टेक है। संगीता प्रमोद कुमार पोदार 4.6। ओके, ये सारे नेम से तो चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सारी पोदार फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ कि आप इन नेम्स को, ये जो मतलब पर्सन्स की जितने भी नेम्स है वही आप लिंक्डइन पर सर्च आउट कर सकते हो। लिंक्डइन पर आप सर्च करोगे तो उनका एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एक्सपीरियंस है कंपनी में, क्या जॉब रोल है, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड इनके कंपनी का जो वेबसाइट रहता है वहाँ पर भी प्रमोटर्स में, अबाउट के पेज में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या फिर मैनेजमेंट में इनका नाम आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। मैनेजमेंट को स्टडी करना भी बहुत जरूरी रहता है, मैनेजमेंट को भी मतलब हमेशा स्टडी करे। अभी रिसेंट का एक केस है झील का, जिसमें मतलब 4% से प्रोमोटर के पास हिस्सा है, बाकी पूरा मतलब 96% एफआईएस डीआईएस एंड पब्लिक के पास है। तो झील का एक मर्जर कैंसिल हुआ, जी एंटरटेनमेंट एंड सोनी का जो मर्जर होने वाला था वो कैंसिल हो गया। एंड वो क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि प्रोमोटर्स का मतलब प्रोमोटर्स के हाथ में था वो, ठीक है। जिसके पास 4% का हिस्सेदारी था उसने मतलब पूरा 96% वालों का वाट लगा दिया, ऐसे चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। डील कैंसिल होने की वजह से स्टॉक एक दिन में 30% से भी ज्यादा गिर गया था। तो उस रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे मतलब मैनेजमेंट कंपनी का अच्छा होना चाहिए, तभी मतलब कंपनी भी अच्छी सी मतलब चलती है, ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट को देखना हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे कितने टाइम में शेयर ने कितने रिटर्न दिए हैं ये अभी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, ये तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। एक्चुअली हमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नहीं, बालकृष्ण पेपर मिल्स चेक करना है, तो एक सेकंड के लिए रुक जाइए। वैसे क्या आपको इस कंपनी के बारे में बताया, ये कंपनी क्या कर दी है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बालकृष्ण पेपर मिल्स पर। आप यहाँ पे देख सकते हो एक दिन में यहाँ पे 20% की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए कुछ बाकी की भी चीजें चेक कर लेते हैं। 5 दिनों में यहाँ पे कितने रिटर्न्स है, तो 5 दिनों में 24% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 1 महीने की बात करोगे तो 39% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने की बात करोगे तो 91% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इस ईयर की स्टार्टिंग से अगर आप बात करोगे तो 1 जनवरी से लेकर आज तक, यानी कि आज क्या है 25 जनवरी है, तो वहां तक आपको 37% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 1 साल की बात करोगे तो 42% के
की रिटर्न है। 5 सालों की बात करोगे तो 17% की रिटर्न है। एंड अगर मैक्स की बात करोगे, ठीक है, तो मैक्स में तो लिटरली यहाँ पे मतलब हालत खराब है। यहाँ पे 32% के आपको माइनस रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। जिस किसी ने भी मतलब यहाँ पे 100 के ऊपर स्टॉक लिया होगा उसका तो अभी 50% से भी ज्यादा कैपिटल वाइप आउट हो चुका होगा, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। हम आ चुके हैं यहाँ पे अभी इनके वेबसाइट पर आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्चुअली पेपर बनाने वाली कंपनी है, तो एक हम मतलब क्या ही ज्यादा कुछ इनका स्टडी करें तो ये क्या है, एबल टू मेंटेन सस्टेनेबल ग्रोथ, क्रिएट रेप्यूटेड ब्रांड नेम्स एंड बाकी सारी चीजें। पायनियर इन द फील्ड ऑफ कोटेड डुप्लेक्स बोर्ड ये बनाते हैं, विच आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज फार्मास्यूटिकल्स, टॉयलेटरीज, ओके, कॉस्मेटिक्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स। तो ये मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मतलब इनके जो पेपर या फिर जो कुछ ये बोर्ड बनाते हैं ये कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। रेडीमेड गारमेंट्स, इंस्टेंट फूड प्रोडक्ट्स, मैच बॉक्स, इंसेंस स्टिक्स, बिसाइड मेनी अदर पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हम्बल रूट्स इन महाराष्ट्र में शायद एक कंपनी काम करती है, 1975 में स्टेब्लिश हुई थी। 50 MT पर डे इनका डुप्लेक्स बोर्ड का मतलब कैपेसिटी है। एंड ये बाकी भी मतलब कुछ चीजें करने वाले हैं ग्रोथ से रिलेटेड। आप यहाँ पे देख सकते हो बालकृष्ण पेपर मिल्स, सेनापति बापट मार्ग, लोअर पैनल मुंबई, लोअर पारेल, ओके, लोअर परेल मुंबई में इनका ऑफिस देखने को मिल रहा है ये। एंड ये है इनका लोअर परेल, ओके, ये दोनों ऑफिसेस मुंबई में ही इनके देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार हमें यहाँ पे प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, प्रोडक्ट देख लेते हैं। सिर्फ इनके बोर्ड बनाते हैं तो किस रिलेटेड बोर्ड बनाते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे, ओके, क्या ये इमेज है, नहीं, स्पेसिफिकेशन है किसी टाइप का, तो ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने इमेज कोई तो दिया नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकेशन तो दिया है। मैं यहाँ पे एक कोई तो इकोक्राफ्ट ब्लैक बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं हमारे पास इमेज आती है या नहीं। तो नहीं, सिर्फ मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन आ रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट पर आने के बाद ये इनके प्रोडक्ट्स है, ये चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। ये वाले जो कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं, सुपर क्रोमो बोर्ड, उसके बाद सुपर क्रोमो बोर्ड, वाइट बैक प्रीमियम, वाइट शेड एंड कुछ इस टाइप वाले प्रोडक्ट्स इनको देखने को मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चलिए टेक्नोलॉजी पर क्लिक कर लेते हैं। तो इनका पुल्पिंग प्रोसेस ये कुछ जो है जो मतलब बोर्ड बनाने के लिए काम आता है। तो इन्होंने इनके प्लांट के बारे में कुछ प्रोसेस लिखा हुआ है कि मतलब कैसे काम करते हैं, क्या और क्या है, कैसे फिनिशिंग होती है। क्वालिटी के ऊपर हम यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो PPS टेस्टिंग होता है, IGT प्रिंटेबिलिटी टेस्टिंग एंड बाकी मतलब किस किस टाइप के मतलब ये लोग टेस्टिंग करते हैं। तो इस रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यानी कि क्वालिटी इनका क्या क्वालिटी है, क्या इनका क्वालिटी मेजर है, कि यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अभी एक और चीज यहाँ पे चेक करनी है, जो कि मुझे अबाउट अस में मैनेजमेंट या फिर बोर्ड डायरेक्टर चेक करना है, ठीक है। तो बोर्ड मीटिंग नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो मतलब देख लेते हैं कि कंपनी के इसमें मतलब कौन कौन है। तो यहाँ पे मतलब ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। राइट इश्यूज, कॉन्टैक्ट अस में क्या आपको देखने को मिल जाएगा, अबाउट अस होना चाहिए, यहाँ पे अबाउट अस देखने को नहीं मिल रहा है। कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे सिर्फ फॉर्म है। तो ठीक है, यहाँ पे ज्यादा चीजें कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो ये था एक बालकृष्ण पेपर मिल्स रिलेटेड छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। ये मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कट डिस्क्लेमर अभी दे देता हूँ। एंड ऐसी और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।